नमस्कार दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वाणी को सुनने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता के बारे में बात करेंगे। सच्ची मित्रता की मिसाल श्री कृष्ण और सुदामा की अमर कथा। यह कथा है उस मित्रता की है जो न जात पात देखती है न धन संपत्ति। यह कहानी है द्वारकाधीश श्री कृष्ण और उनके बालसखा सुदामा की, जो सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके दुख दर्द में भी साथ दे। बालपन की मित्रता। गुरुकुल में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक थे सुदामा, निर्धन ब्राह्मण पुत्र, और दूसरे थे कृष्ण, यदुवंश के राजकुमार। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ में भोजन करते, खेलते और अध्ययन करते। एक दिन गुरुजी ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। रास्ते में बारिश आ गई। कृष्ण सुदामा को ठंड से बचाने के लिए अपने वस्त्र भीगने दिए। यह मित्रता की सच्ची नींव थी। फिर एक दिन जीवन की राहें अलग होती हैं। गुरुकुल समाप्त हुआ। कृष्ण द्वारका लौट गए और राजा बन गए। सुदामा जीवन भर निर्धन ही रहे। वे एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी, बच्चों के साथ कठिनाई में जीवन बिताते रहे। भोजन तक जुटाना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने कभी अपनी गरीबी पर दुख नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा मित्र कृष्ण अब राजा बन गया है, उसके पास जाओ, शायद वह हमारी मदद करे। सुदामा बोले, मैं कृष्ण से मदद मांगने नहीं जा सकता, हमारी मित्रता स्वार्थ की नहीं थी। पत्नी बोली, अगर वह सच्चा मित्र है तो तुम्हारी स्थिति देखकर स्वयं समझेगा। काफी मनाने के बाद सुदामा चल पड़े। जाते समय पत्नी ने खाने के लिए चावल बांध दिए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए इससे बेहतर उपहार कुछ न था। सुदामा द्वारका पहुँचे। साधारण वेश में द्वार पर खड़े होकर पूछने लगे, क्या मैं श्री कृष्ण से मिल सकता हूँ? जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर निकल आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, उनके पैर धोए और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। महल के लोग हैरान थे। राजा एक निर्धन ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? मित्र का उपहार। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या लाए हो मेरे लिए? शर्माते हुए सुदामा ने वो सूखा चावल कृष्ण को दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वह चावल खाया मानो अमृत हो। सुदामा कुछ कह नहीं पाए, मदद की बात भी नहीं कर सके। उनके मन में बस प्रेम और श्रद्धा थी। लौटते समय सुदामा बिना कुछ कहे ही लौट गए, लेकिन जब अपने गांव पहुंचे तो वहां उन्हें एक भव्य महल मिला। उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर भवन बन चुकी थी। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी। घर में सुख सुविधाएं थी। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपने मित्र की गरीबी दूर कर दी थी। यही होती है सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। सच्चा मित्र बिना कहे भी आपके दुख को समझ लेता है। प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से बढ़कर कोई भेंट नहीं होती। यह कथा केवल भूतकाल की नहीं है, यह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मित्रता को दिल से निभाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।